हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अगर आप पीएचडी एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम ये नोटिस पहुंचा सकें। हाल ही में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि सिचुएटेड है जादवपुर कोलकाता में, अपने एकेडमिक नोटिस बोर्ड में एक पीएचडी एडमिशन इन स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 नोटिस दी है। उनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.iacs.res.in। अगर आप एकेडमिक नोटिस बोर्ड में आते हैं तो जो पहली नोटिस है पीएचडी एडमिशन इन स्प्रिंग सेमेस्टर 2025, आप इसको क्लिक करें तो ये पेज खुलेगी। ये पेज में आप ध्यान रहे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस November 17, 2024 है, जो कि नजदीक है। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा। मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके रखा है, आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगी। अगर आप एलिजिबिलिटी में देखें तो 55% और इक्विवेलेंट इन मास्टर्स इज मैंडेटरी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, while for SC, ST, OBC or differently abled and other categories 50% marks is necessary. Minimum eligibility criteria है as per UGC rules. Selection of the regular full-time students will be done on the basis of their academic record, their performance in the appropriate national level examination, and finally the performance in the written test or interview as decided by the respective schools. याद रहे, merely satisfying the eligibility criteria does not guarantee that a candidate will be shortlisted for interview. यानी कि अगर आप ये सारे रूल्स टिक करते हैं और एलिजिबल है तो वो गारंटी नहीं है कि आपका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेलोशिप में आप देख सकते हैं एज पर IACS, CSIR, UGC और इंस्पायर रूल्स मेंशन्ड है। एज लिमिट शुड बी बिलो 28 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 28 साल से कम अगर आप है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि अगर आप एक भारतीय नागरिक है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीडियर में मेंशन्ड है applications will be shortlisted on the basis of merit by different schools. Only shortlisted candidates will be informed by email and called for a written test or interview for the final selection. IACS holds full right of choosing a candidate and even not selecting any in case suitable applications are not received. अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिटन टेस्ट होगी या इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के लिए। याद रहे IACS के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको सिलेक्ट करे या ना करे ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ आए, एप्लीकेशन प्रोसीडियर कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, सब मेंशन्ड है। Applications have to be made online at PhD applications iacs.res.in. Any queries may be sent to PhD cell iacs@iacs.res.in. अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लिक करने से ये वाली पेज आपकी खुलेगी। ये वाली पेज में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा, 17 नवंबर 2024 है। इंटरव्यू का टेंटेटिव डेट है 2 to 13 दिसंबर 2024, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज। एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें तो वो है ₹1200 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड ₹600 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। आप इन अकाउंट इंफॉर्मेशन में अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं।
मोड ऑफ पेमेंट दो है, directly by NEFT bank transfer if an applicant can avail online banking facility, या by depositing the amount at any SBI counter having CBS facility. एडमिशन अगर आपकी होती है तो उसके फीस के बारे में यहाँ मेंशन है। वन टाइम एडमिशन फी ऑफ ₹15,000 एंड कॉशन डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 टू बी पेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि एडमिशन्स के टाइम पे आपको 15,000 और कॉशन डिपॉजिट 10,000 पे करना होगा। द रेस्ट ऑफ द एनुअल फीस फॉर द फर्स्ट ईयर टू बी पेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बाकी का जो फीस है वो एडमिशन के 6 महीने के अंदर आपको देनी है। स्कॉलरशिप में मेंशन्ड है ऑल रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स हु जॉइन आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम IACS और CSIR और UGC और इंस्पायर एज पर रूल्स। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द PhD पोजीशंस एंड द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स फॉर द डिफरेंट स्कूल्स आर गिवन बिलो। आप यहाँ देख सकते हैं हर स्कूल में आपका जो ब्रॉड रिसर्च एरिया या सब्जेक्ट कोड मेंशन्ड है और उसके लिए रिस्पेक्टिव एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन्ड है। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस का बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि बायोलॉजिकल फिजिक्स जो सब्जेक्ट कोड जिसका 2 है उसके लिए आप MSc या बीटेक इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री विथ नेट और गेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई अगर आप है तो आपके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत सारे रिसर्च एरिया है यहाँ पे, जैसे कि एक और है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन जिसका सब्जेक्ट कोड 3 है। इसमें भी अगर आप MSc इन बायोलॉजी है विथ नेट और गेट तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया CSIR या UGC नेट जरूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, अगर आप बस गेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एरिया दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंडर में ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, ये भी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये है मटेरियल साइंस और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, यानी कि बहुत सारे डिसिप्लिन का रिसर्च एरिया के बारे में दी हुई है, आप ये अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना होगा PhD एप्लीकेशन iacs.iacs.res.in। यहाँ पे जाके अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलेगी और आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी से निवेदन है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ऐसे और वीडियो पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।